हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कमाल है जयराम के यूपी वाले रुस्तम भैया। अब आप सोच रहे हैं रुस्तम भैया है कौन? दोस्तों, तो रुस्तम भैया वही हैं जिनके यहां से, जिनके गैराज से 2019 में साइबर ठगों की फौज पकड़ाई थी। 18 लोग, इनके बेटे बंटी अंसारी सहित 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही है रुस्तम भैया। ये वही रुस्तम भैया हैं जिनके पुत्र पर कई आरोप हैं। और 2014 में जो रुस्तम भैया ने हलफनामा दायर किया था, उसमें जो उन्होंने दिखाया था, केस दर्ज बताए थे, उसमें भी कई ऐसे मामले थे, गंभीर मामले थे रुस्तम भैया के ऊपर में। अब लेकिन जो इस बार जो जेल केएम से झरिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं, इस बार जो उन्होंने हलफनामा दायर किया, उसमें मात्र एक केस दिखाया है कि उनके ऊपर गोविंदपुर का एक मामला है। लेकिन 2014 में इनके ऊपर 10 से ज्यादा केस थे। अब वो एक हो गए, हो सकता है इस बीच में उनको बेल मिल गया हो सभी केस से। हमने कोशिश की कि वो पेपर निकाला जाए, लेकिन अभी नहीं निकल पाया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसमें कितने केस जो हैं सो खत्म हो गए या कितने केस इनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कौशल किशोर जी थे एसपी धनबाद के, और 2019 में रुस्तम अंसारी के घर पर छापा पड़ा था। और छापा पड़ा था तो आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि अमेरिकी लोगों को इनके गैराज से ठगने का काम, साइबर ठगी इनके गैराज से होती थी। और सबसे बड़ी बात, बिहारियों को नहीं रहने देना है। बिहारी हैं, झारखंडी हैं, बिहारी हैं, यूपी वाले हैं, सब कुछ करते हैं जयराम महतो। लेकिन यूपी वाले भैया रुस्तम अंसारी उनके लिए झारखंडी हो जाते हैं, खतियानी हो जाते हैं। बेटा भी चुनाव लड़ा था लेकिन नामांकन वापस ले लिया। बड़ी चर्चा में था। रुस्तम अंसारी और बंटी अंसारी बाप बेटा दोनों चुनाव लड़ रहा है। रुस्तम अंसारी जेल केम से चुनाव लड़ रहा है और बंटी अंसारी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। बड़ी चर्चा हो रही थी, अखबारों में भी सुर्खियां छपी थी कि बाप बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मथुरा प्रसाद महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट है टुंडी से, उनके पुत्र ने भी वहां नामांकन कर दिया था, हालांकि नामांकन वापस ले लिया। लेकिन इस सबसे इतर कथनी और करनी में जो फर्क होता है, अब देखिए, आपने देखा दीपावली के दिन मैंने कहा था, दीपावली के एक दिन पहले बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है जेल कैंप में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वो धमाका कर दिया। और धमाका ऐसा किया कि सबसे मजबूत जो क्रांतिकारी था, रिजवान क्रांतिकारी, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पाले में ले लिया। और टुकुर टुकुर ताकते रह गए जयराम महतो और उनकी टीम। आज जयराम महतो के हर सिपहसालार जो है सो क्या क्या नहीं कहते हैं रुस्तम अंसारी को, चाहे वो अखलाक अंसारी हो, माफ कीजिएगा रिजवान को। अब चाहे अखलाक अंसारी हो, उन्होंने तो जैसी बातें कही है रिजवान के लिए वो मैं कह नहीं सकता हूं। हालांकि बहुत संयमित ढंग से जयराम महतो ने कहा है कि मैं उनको बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन उनको जाना ही था तो नामांकन के पहले जाते। वो बगोदर से लड़ना चाहते थे, पहले बगोदर के लिए उनसे बातें हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही कहा था कि मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और वो गांडे गए थे। अब किस कारण से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन उनको मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे पहले वही क्रांतिकारी मेरे साथ जुड़े थे। खैर, ये सारी चीजें तो हैं, कई क्रांतिकारी के नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं। गनीमत है कि अमित महतो को टिकट नहीं दे करके देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया जयराम महतो ने, अन्यथा यह भी देखने को आपको मिलता कि देवेंद्र नाथ महतो भी अलग रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं जेल कैंप में? अब झरिया के ले लीजिए बात। झरिया में लगातार कहीं पर भी कोई भी नेता, इवन कि अगर आप किसी विश्लेषण में जयराम महतो के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो आप अगर
कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो कमेंट्स बॉक्स को देखकर आश्चर्य लगेगा, ये तो बिहारी पत्रकार है, ये तो बिहारी है, भाजपा से मिला हुआ, सब कुछ आरोप आपके ऊपर लगा देंगे जयराम के लोग। लेकिन इस चीज का क्या जवाब है जयराम महतो के पास कि स्वच्छ राजनीति देने का वायदा करके झारखंड की जनता के बीच जाने वाला जयराम महतो, युवाओं को एक शब्दबाग दिखाने वाला जयराम महतो 57 वर्षीय रुस्तम अंसारी को टिकट दिया है। क्या वो झारखंड का है? क्या 1932 का खतियानी है वो? और अगर खतियानी है तो उन्होंने रैयत के नाम पर नील लिखा है अपने हलफनामा में। अगर हलफनामा में नील है, इसका मतलब उसके पास जमीन नहीं है, वो सो नहीं कर सकता है कि वो यहां का खतियानी है। 1932 का खतियान, तो ये वो पूरी चीजें लगातार आम आदमी पार्टी की तरह रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे दिल्ली में हुआ था, भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, वैसा ही दृश्य दिखाई देगा झारखंड में भी। ऐसे लोगों के बदौलत, इस रुस्तम अंसारी के बदौलत, जिनके गैराज से जो है 2019 में छापा पड़ता है और उस छापा में अमेरिकी लोगों से साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आता है। रुस्तम अंसारी का बेटा बंटी अंसारी सहित 18 लोग को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। इनसे बदलाव आएगा, ये बदलाव के मसीहा बनेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो रिपोर्ट उस समय की आई हुई थी, अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे तो झरिया के पूर्व नगर परिषद रुस्तम अंसारी के पुत्र बंटी अंसारी ने 18 लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर ठगी की है। हर महीने $40,000 का चूना लगाया है। यह है इतिहास रुस्तम अंसारी के परिवार का, यह दृश्य है वहां का। और तो और, अब अगर केस के बारे में देखेंगे, जो केस आए हुए हैं, राइट कराने का, दंगा कराने का मामला इनके ऊपर है, साइबर केस इनके बेटे के ऊपर में है, धोखाधड़ी का मामला है इनके बेटे के ऊपर में, दूसरे का गलत हस्ताक्षर कर चीट करने का आरोप है इनके पुत्र के ऊपर में, पब्लिक सर्वेंट के साथ ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस है इनके पुत्र के ऊपर में। इनके ऊपर भी अगर आप देखेंगे, जो मामले थे 2014 में, जो इन्होंने ही एफिडेविट दायर किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो ताज्जुब होगा आपको कि 2014 में ये मामले थे और 2024 में आकर के सारे मामले खत्म हो गए हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कथनी और करनी में कैसे अलग होता है, कथनी और कथनी करनी किस तरह से लोगों के बदल जाते हैं, ये आपको दिखाई देंगे कि कैसे कैसे जो है सो एफिडेविट तो दायर किया गया है। उसमें अगर आप देखें तो अभी का जो एफिडेविट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कई चीजें आपको दिखाई देंगी। जो अभी जो दिखाया गया है, गोविंदपुर पीएस केस नंबर 230/2008 corresponding to GR केस नंबर 2126/2008 पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट धनबाद। उसके बाद है 414120B and 34 of IPC. It is alleged by the informant that the accused persons, including the petitioners, with a criminal conspiracy and with common intention, stolen the coal in remarkable quantity. In accordingly, the above case was lodged in above sections. ये अभी जो इन्होंने दिखाया है, जो रुस्तम अंसारी ने अभी जो फाइल किया, पिटीशन जो फाइल किया है, उसमें इस चीज का जिक्र इन्होंने किया है। और इनके ऊपर भी जो है वो मामला है स्टोलन द कोल, कोयला चोरी का मामला इनके ऊपर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्हीं का, रुस्तम अंसारी का ही अगर आप देखेंगे, पहले का अगर आप देखेंगे जो स्थिति बनी हुई थी, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें भी साफ हो जाएगा कि किस तरह से जो है, किस तरह से एफिडेविट में जो दिखाया गया है कि वो कितने 2014 में जो एफिडेविट हुआ था, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जो उन्होंने जारी किया था उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो है रुस्तम अंसारी जो है क्या क्या, मतलब ये कि myनेता.com इन्फो में ये आपको मैं दिखा रहा हूं। झारखंड इलेक्शन 2014, मोहम्मद रुस्तम अंसारी, झरिया, धनबाद,
पार्टी, उस समय वो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन से खड़ा हुए थे, एमसीसी से। और उसके बाद अगर आप देखें इनका जो आया हुआ था उस समय, जो केस इनके ऊपर आए हुए थे, उसमें था चार्जेस रिलेटेड टू असिस्टिंग द concealment of stolen property, IPC section 414, charges related to punishment for rioting, IPC section 147, charges related to every member of unlawful assembly guilty of the offence committed in prosecution of common object, PC section 149, charges related to voluntary causing hurt, IPC section 323, charges related to wrongful restraint, IPC section 341, charges related to acts done by several persons in furtherance of common intention, IPC section 34, charges related to mischief causing damage to the amount of 50 rupees, IPC section 427, charges related to causing hurt by act endangering life or personal safety of others, IPC section 337, charges related to rioting armed with deadly weapon, IPC section 143, charges related to intentional insult with intent to provoke breach of the peace, IPC section 504, charges related to disobedience to order duly promulgated by public servant, IPC section 188, charges related to rash driving or riding on a public way, IPC section 279, charges related to punishment of criminal conspiracy, IPC section 120B। ये सारे चार्ज थे। और इसमें आप देखें कि झरिया में जो केस नंबर है इनके ऊपर है 147 आईपीसी सेक्शन। कौन कौन से सेक्शन लगे थे उस समय? 147, 148, 149, 323, 341, 337, 427, 504, 147, 148, 149 के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक्ट और भी कई एक्ट इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो जयराम महतो लगातार स्वच्छ राजनीति देने की बात कर रही है, क्या ऐसे इतने ज्यादा जिनके ऊपर मामले दर्ज हों, इस तरह के मामले जिनके ऊपर दर्ज हों, दंगा में भाग लेने का, दंगा कराने का मामला हो, पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी करने का मामला हो, मारपीट करने का मामला हो, इस तरह की चीजें अगर आती हैं, हो सकता है कि 2014 वाले मामले में इनको बेल मिला हो। अभी वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैंने आपको बताया कि वो रिपोर्ट आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि 2014 में अगर दर्जन भर के मामले इनके ऊपर थे तो क्या वो दर्जन भर जो मामले थे वो एक तक आकर सीमित हो गए? सारे में उनको बेल मिल गया, लेकिन गोविंदपुर मामला 2014 में भी था, क्या वो उस पर बेल नहीं मिल पाया इनको? ये सारे चीजें हैं। और इन सारे चीजों के बाद जयराम महतो जो स्वच्छ राजनीति देने की बात करता है, वो जयराम महतो अगर ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ हमेशा एक ही बात, एक ही चीज, बाहरी को नौकरी नहीं मिलेगी, बाहरी है भीतरी है, ये नारा दे करके, और इस तरह से सामाजिक सौहार्द, अगर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मामले में सामाजिक सौहार्द बिगड़ती है दोस्तों, तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। हमने देखा है 2002 की भी स्थिति, 24 जुलाई 2002 की भी स्थिति, क्या दृश्य बने हुए थे झारखंड में डोमिसाइल के मामले पर। और जिस मामले के बाद सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए जिस नीति के तहत तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा नहीं 100% झारखंडियों की नौकरी हो। इस बात को सब लोग मानेंगे। एक नीति बनानी चाहिए उस तरह की कि सभी झारखंडियों को उसमें समाहित किया जाए। अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन जेपीएससी से जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें 20% जो है बाहरी स्टेट के भी लोग आते हैं। ये अन्य प्रदेशों में भी ये नियमावली में है, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, नियम नहीं बनाएंगे, नियमावली नहीं बनाएंगे, नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं। 24 साल हो गए, युवा झारखंड हो गया, और जो युवा आते हैं वो झारखंड में विष बोने का जो काम करते हैं उसका एक साक्षात उदाहरण है। कहते हैं
कि बाहरी भीतरी का नाम देते हैं, बाहरियों को नौकरी क्यों मिलेगा, उनके आप सोशल मीडिया को देख लें, जयराम महतो की JLKM पार्टी के जो भी नेता हैं, तो फिर रुस्तम अंसारी कौन है, क्या है उसका खतियान। और स्वच्छ राजनीति देने की बात करने वाला JLKM यह स्पष्ट कर दे कि क्या है इनका इतिहास। क्या अमेरिकी नागरिकों को साइबर ठगी अगर किसी के गराज से होता है, क्या यह आरोप नहीं है साइबर ठगी जिससे पूरा देश परेशान है। अभी ये सारे चीजें 2019 में तो सुर्खियों में थी खबरें, ये राज्य के सभी अखबारों में, सभी वेब पोर्टल में, सभी मीडिया हाउसेस में ये खबरें थी। एक साथ 19 लोगों की गिरफ्तारी मायने रखती। अब देखना होगा कि जयराम महतो जिस कदम को लेकर, जिस नियम को लेकर, जिस नीति को लेकर के, जिस नीयत के साथ वो राजनीति कर रहे हैं, उस नीयत से इतर जो ये सामने एक मामला आया है, इस पर वो क्या कदम उठाते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।